सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी, चले हैं परदेस, देहर भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ वो जानते तो सब हैं, समझता कोई नहीं है। वो है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होती है? जब मैं हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन मैं सिंपल से जो सास बहू और क्योंकि सास भी कभी बहू के रिश्ते से समझाती हूँ कि अगर हम दो हस्बैंड वाइफ एक रिश्ते में बनते हैं, ससुराल आपका भी होता है, ससुराल उनका भी होता है, तो लड़के की कंप्लेन अधिकतर क्या आती है कि उसकी बहन ने ये कह दिया, भाई ने वो कह दिया, इसने लड़ाई करा दी, इसकी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ, इसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, इसकी वजह से मेरे घर में झगड़े हो गए। और लड़की क्या कहती है, लेडीज़ क्या कहती हैं कि इसकी भाई ने ये कहा, इसकी माँ ने ये कहा। खासतौर पे सास को इंडिकेशन किया जाता है और नंदों को खास तौर पे कि नंद ने लड़ाई मचा दी, नंद ने झगड़ा कर दिया। तो ये इनसिक्योरिटी क्यों है? अगर दो लोग इतने पक्के बंधन में बंधे हुए हैं, आप इतने पक्के हो अपने आप में, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो कोई बीच में कैसे आ सकता है? कोई कैसे लड़ाई मचा सकता है? आप ही को इनसिक्योरिटी हो रही है, ये ऑब्वियसली से होने लगती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब बॉयफ्रेंड किसी लड़की को देख ले तो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि इसने उसको क्यों देख लिया, उसने उसको क्यों देख लिया, और वो उससे बात क्यों कर रहा है। आपको अपने रिश्ते में मजबूत होना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। कोई किसी के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता, कोई किसी के बीच में लड़ाई नहीं करवा सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो इंडिविजुअल पर्सन की गलती होती है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अगर आपके बीच झगड़े हो रहे हैं किसी तीसरे की वजह से, यानी कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशन को। और क्यों किसी की वजह से झगड़ा होगा? किसकी वजह से झगड़ा होता है? नंद की वजह से, सास की वजह से, या देवर की वजह से, या आपकी सास की वजह से। अगर आपकी वाइफ कई बार कई घंटों तक अपनी माँ से बात करती है, अपनी बहन से बात करती है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जो अपने घर में शेयर नहीं कर पा रही। या जेंट्स है, वो अपने माँ बाप से कुछ बातें आपसे छुपाना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ही बताना चाहते हैं। इस बात का इशू लेकर के आप झगड़े करते हो और डिवोर्सेस हो जाते हैं। कई बार डिवोर्स के केसेस आते हैं, उसमें अधिकतर मैटर यही होते हैं, अपने मैटर नहीं होते, हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाह रहे होते हैं। इसकी बहन ने ये कर दिया, पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम करते, इसकी बहन ने ये किया, इसकी माँ ने वो ये बोला, इसके बाप ने ये बोला। वो जो इतने अच्छे रिश्ते होते हैं, ससुराल के प्यारे से रिश्ते होते हैं, वो इसकी हो जाता है। नंद देवर देवरानी ऐसे भयंकर से रिश्ते हो गए हैं कि आजकल वैसे भी रिश्ते कम हैं, लोग ढूंढते नहीं मिल रहे हैं और परिवार जुड़ नहीं रहे हैं। ऊपर से लोग क्या कहते हैं, इसने ये किया, इसकी वजह से। तो खबरदार और सिक्योर हो जाइए, किसी की वजह से भी किसी का रिश्ता नहीं टूटता। किसी के अंदर भी ताकत नहीं है कि किसी का रिश्ता तोड़ दे। ये आप अपना पर्सनली होते हैं, इनसिक्योरिटी का फील हो जाते हो कि हाँ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो भड़का ना दे। और सारा दिन आपके पास कोई काम तो होता नहीं है, दिमाग में यही चलता रहता है, मेरी सास ने ये किया, ससुर ने ये किया, उसने वो किया। जब इंसान के अंदर ना किसी के लिए जलन या इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है ना, वो हर समय यही सोचता रहता है, इसने ये किया, उसने वो किया, मैं ये कर दूंगा, फिर वो हो गया। लड़ाई झगड़ों के कारण ही यही है। तो समझदार बनिए, प्रोग्रेसिव बनिए, आपके रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस कायनात में ही कोई ताकत नहीं है कि कोई एक दूसरे से बंधे हुए रिश्ते को कोई तोड़ सके। और आप ही तोड़ते हो, आप ही रीज़न होते हो। जब सारी गलतियां ख़त्म हो जाती हैं, किसी पे ब्लेम करने को नहीं मिलता, तो फलां ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नहीं, किसी ने नहीं किया। तो अपने रिश्ते में श्योर रहिए, इनसिक्योर ना रहिए। इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपको ऐसा कुछ एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटी होती है तो कंसल्ट कीजिए जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं। ये मैं नहीं कहना चाहूँगी आप साइकोलॉजिस्ट का नाम सुन के कि आप पागल हो। हाँ, जो इनसिक्योर व्यक्ति होता है धीरे धीरे पागलपंती की ओर और दिमाग से मेंटल डिस्टर्बेंस की ओर चला जाता है और अपने शरीर को ही हार्म पहुंचा लेता है। तो अपने आप को हार्म ना पहुंचाइए, इनसिक्योरिटी में मत जाइए। कोई किसी का रिश्ता नहीं तोड़ सकता। ससुराल गेंदा फूल।